अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉइन ग्लोबल टेक वर्ड चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है वो पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से मुराद कंप्यूटर सिस्टम में क्या डिवाइसेस और कंपोनेंट यूज़ होते हैं। एंड नाउ लेट्स आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। Computer system consists of software and hardware. The machine is called the hardware. ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़फुल होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंबाइन करने से होता है, और मशीन जो है कंप्यूटर बेसिकली ये हार्डवेयर है। द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर, और प्रोग्राम हमारे इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं या सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म फंक्शन। कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जिसमें कंप्यूटर के जो 4 मेन फंक्शन हैं, जिसमें कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी सीपीयू है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस जो हैं जो मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह जिन पे हम आउटपुट देखते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क वगैरह तो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। तो दीज कंपोनेंट्स आर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस को कि इनपुट क्या है। द इनपुट कैन बी डिस्क्राइब एज डाटा गिवन टू कंप्यूटर। जो डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर है, चाहे वो आपका टेक्स्ट फॉर्म में है, नंबर में है, पिक्चर में है, ऑडियो में है, वीडियो में है, तो वो हमारी एज ए इनपुट कहलाती है। तो एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट, और इनपुट जो है उस फॉर्म में होनी चाहिए जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट एक्सेप्ट डाटा इन ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन यूज़। तो नॉर्मली इनपुट को उस फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म के अंदर कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके। और हम ये बात जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी लैंग्वेज बाइनरी है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 1 और 0, और 1 मीन ऑन एंड 0 मीन ऑफ। एवरीथिंग इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म, देन इट कैन बी स्टोर, प्रोसेस और कम्युनिकेट और डिस्प्ले। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड एज ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ज़्यादातर हम जो है अपना डाटा कीबोर्ड से प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, और डाटा हम कीबोर्ड से देते हैं तो फिर वो रैम में स्टोर होगा, और रैम जो है हमारी मेन मेमोरी है जहाँ से डाटा जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके प्रोसेसिंग डिवाइस को जाता है और रिज़ल्ट वापस रैम में, और फिर रैम से डाटा मॉनिटर पे, हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। पॉइंटेड डिवाइसेस जैसे लाइक माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, पॉइंटिंग स्टिक है, ग्राफिक टैबलेट है, इसी तरह पेन बेस सिस्टम है, लाइट पेन है। ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिनसे हम कर्सर को स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं। ये भी हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी तरह सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट डाटा इनपुट है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे लाइक स्कैनर है या कैमरा है। तो ये हमारे पास जो है स्कैनर से हम डिफरेंट इमेजेस को स्कैन करके एज ए इनपुट कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और कैमरे के थ्रू हम जो है लाइव इमेज को लेके आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सारी इनपुट डिवाइसेस में आ जाती हैं, जिनके अंदर कीबोर्ड हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी सीपीयू है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का प्रोसेसर कहलाता है। दुनिया में कंप्यूटर की जो पहचान है वो प्रोसेसर पे है, प्रोसेसर की स्पीड पे है। नॉर्मली वी से दैट दिस कंप्यूटर इज़ Pentium 1, Pentium 2 और Pentium 3 और Pentium 4, dual core or quad core or i3, i5, i7, i9. We categorize the computer system on the basis of processor speed. और प्रोसेसर की स्पीड नॉर्मली हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, और इट comprises the electronic circuit. CPU is called the brain of computer system. CPU हमारा ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का, which control the activities एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिवाइसेस। जैसे हमारा ब्रेन जो है तमाम बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सीपीयू है
और उसका जो पार्ट है कंट्रोल यूनिट वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। CPU इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है ऑल डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। मेन मेमोरी दैट इज़ कॉल्ड रैम, मेन मेमोरी हमारी रैम कहलाती है। इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग, हमारा डाटा प्रोसेस होने के बाद जो है वो रैम में स्टोर होता है। इट इज़ आल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डाटा सबसे पहले रैम में जाएगा, रैम से प्रोसेसर को दिया जाएगा और फिर वापस उसको जो है उसका रिज़ल्ट रैम में स्टोर होगा। रैम से डाटा हमारा मॉनिटर पे यानी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर स्टोर किया जाएगा या हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाएगा। द मेन मेमोरी इज़ नियरली कनेक्टेड टू द CPU बट इज़ एज ए सेपरेट फ्रॉम इट। रैम हमारी एक सेपरेट चिप है, वो CPU के अंदर नहीं है बल्कि एक सेपरेट चिप के तौर पे मदरबोर्ड पे लगती है, दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड। CPU हैज़ टू पार्ट्स रखता है, एक ALU होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन करता है जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, और लॉजिक यूनिट होता है जो लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जैसे A बड़ा है B से, A छोटा है B से, A B के बराबर है तो इसका रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा, तो लॉजिकल यूनिट जो है इस चीज़ को मैनेज करेगा। और जो कंट्रोल यूनिट होता है ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये यही हिदायत फैच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। फैच का मतलब रैम से उठाता है, डिकोड का मतलब उसे इंटरप्रेट करता है, उसकी तर्जुमानी करता है कि इंस्ट्रक्शन किस किस्म की है और देन उसको रन करता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है ये हमारी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि प्रोसेसर को कहते हैं। नेक्स्ट कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि आजकल प्रोसेसर के अंदर एडवांस फीचर रखे गए हैं जिसमें हमारे पास मैथ को प्रोसेसर है। इट इज़ यूज टू सॉल्व द कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। सिंपल कैलकुलेशन तो ALU कर लेता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है जो अगर कोई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती हैं मैथ की या साइंस की या स्टैटिकल तो उसको मैथ को प्रोसेसर एज ए हेल्पिंग प्रोसेसर के तौर पे वर्क करता है। इससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेस्ट हुई है। इसी तरह कैशे मेमोरी से भी आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हुई है कि प्रोसेसर जो है आजकल गीगाहर्ट्ज़ में वर्क कर रहा है और रैम मेगाहर्ट्ज़ में वर्क कर रही है, तो रैम इतनी स्पीड से डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकती प्रोसेसर को जितना कि आज का प्रोसेसर फास्ट है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसी मेमोरी इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि स्पीडी डाटा प्रोवाइड करे प्रोसेसर को विदाउट एनी ब्रेक। तो आपकी जो कैशे मेमोरी है ये स्मॉल और स्पीडी मेमोरी है। कैशे मेमोरी पहले मदरबोर्ड पे आती थी, आजकल जो है वो प्रोसेसर चिप के अंदर रख दी गई है, अब ये CPU का पार्ट है। इससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेस्ट हुई है। सबसे पहले डाटा रैम से कैशे में आएगा और कैशे से प्रोसेसर को दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेसर को यही डाटा दोबारा चाहिए होगा तो वो सबसे पहले उसे कैशे में देखेगा, अगर उसे कैशे से मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर उसे कैशे से नहीं मिलेगा तो दोबारा रिक्वेस्ट रैम की तरफ जाएगी और रैम से डाटा फिर कैशे में आएगा और कैशे से प्रोसेसर को दिया जाएगा। इससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा बेस्ट हो गई है। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर जो होते हैं ये स्मॉल स्टोरेज होते हैं, प्रोसेसर इनको कैलकुलेशन में यूज़ करता है। रजिस्टर के अंदर आप डाटा भी रख सकते हैं, एड्रेस भी और इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मैनेज द डाटा इन रैम। स्टैक जो है ये रैम में बनता है। स्टैक ये होता है कि वन ऑन दी टॉप ऑफ अदर, एक के ऊपर दूसरा डाटा आप रखते जाएंगे। जब डाटा उठाएंगे तो लाइफो ऑर्डर में उठाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। स्टैक नॉर्मली जो है ये रैम में बनता है और आपका जो रजिस्टर है ये CPU के अंदर होता है जो इसको कंट्रोल करता है। जैसे आप एक बॉक्स में बुक्स रखते जाएं और जो सबसे आखिर में बुक रखी है वो सबसे पहले उठाएंगे और जो सबसे पहले रखी है वो सबसे बाद में उठाएंगे, तो ये लाइफो ऑर्डर कहलाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो स्टैक होता है वो इस मेथड से वर्क कर रहा होता है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मीनिंगफुल डाटा और डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। मीनिंगफुल डाटा जो कि आपका आफ्टर प्रोसेसिंग जनरेट होगा उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, और इंफॉर्मेशन नॉर्मली जो है आउटपुट डिवाइसेस पे रखी जाती है, जैसे मॉनिटर है या हार्ड डिस्क पे स्टोर की जाएगी।
तो आउटपुट लाइक डिवाइसेस लाइक मॉनिटर है, प्रिंटर है। जो मॉनिटर पे देख रहे हैं वो एज ए सॉफ्ट कॉपी है, और जो हम प्रिंटर पे पेज पे ले रहे हैं वो एज ए हार्ड कॉपी है। तो दीज आर यूज टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो कि हमारी प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट डिस्प्ले कर रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो है हमारे पास मॉनिटर आ जाते हैं, या डिस्प्ले स्क्रीन है, CRT कैथोड रे ट्यूब, ये पुराने मॉनिटर हैं जिनके बैक एंड पे 3 गन लगी होती थी, RGB कहलाते थे, रेड ग्रीन ब्लू, और LCD जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। आजकल ये स्क्रीन यूज़ हो रही हैं, ये लाइट वेट होते हैं, और नॉर्मली ये CRT हैवी वेट होते हैं। इनकी रेडिएशन आइज़ के लिए डेंजरस हैं। और LCD जैसे आपके मोबाइल में भी LCD है, लिक्विड क्रिस्टल जो होता है एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल इस तरह लाइन अप किए जाते हैं कि लाइट बिहाइंड द स्क्रीन इस ब्लॉक हो जाती है, और जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो वो एकदम ग्लो करता है। तो इनकी रेडिएशंस जो है वो आइज़ के लिए डेंजरस नहीं है। बहरहाल लाइट से जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं आइज़। उसके बाद ये प्रिंटर हैं, जो प्रिंटर्स हैं इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ जाते हैं जो कि ओल्ड प्रिंटर हैं, और जो आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं। इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। प्लॉटर्स जो होते हैं बड़े प्रिंटर होते हैं जो बड़ी ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं, और ये नॉर्मली जैसे न्यूज़पेपर हैं, पेनाफ्लेक्स शीट हैं, तो टेक्सटाइल कपड़े का डिज़ाइन है वो प्लॉटर्स के ऊपर जो है प्रिंट किया जा सकता है। इसी तरह स्पीकर्स भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो कि आपके लेक्चर्स डिलीवर के अंदर यूज़ होते हैं, उन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो है प्रेजेंटेशन में भी यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी एज ए आउटपुट डिवाइस है। तो ये थे हमारे आज का जो टॉपिक था प्राइमरी कंपोनेंट्स। इसके अंदर हमने डिफरेंट डिवाइसेस को डिस्कस किया। आप इन कॉन्सेप्ट को जो है वो रिमेंबर रखें ताकि आपकी बेस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सके। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।